पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और कई सब्जेक्ट्स में 3 भी होते हैं। तो एक ही दिन में, क्योंकि परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही दिन में 2 या 3 पेपर्स हमने आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, फर्स्ट पेपर की, उसके बाद सेकंड पेपर की भी 1.5 घंटे की, इस प्रकार से 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर्स में जो क्वेश्चंस की बाध्यता है, जो 50% प्रश्नों को सॉल्व करने की हमने इसमें विद्यार्थियों को छूट दी है सभी परीक्षाओं में। और जो इसमें यूनिट की बाध्यता है उसको भी हटा दिया गया है। किसी भी यूनिट में से एक निर्धारित प्रश्न जो है परीक्षार्थी सॉल्व कर सकेंगे। 2 या अधिक पेपर की मैंने आपको बात कही है। उसके अलावा प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं हमारे, उनकी कक्षाओं के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती है, और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमें परीक्षा केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, जिससे कि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से कोविड की परिस्थितियों के अनुसार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे तमाम परीक्षार्थी, हमारे शिक्षक, सभी लोगों को, सभी परीक्षार्थियों को और हमारे शिक्षकों को वैक्सीनेशन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में भी निर्णय हुआ है। तो इस प्रकार से कोरोना की इन परिस्थितियों में चूंकि हमें विद्यार्थियों का एकेडमिक जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान रखना है और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश पिछले, चाहे फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की बात करें, राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से कोविड के दोनों समय में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए, यूजीसी गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए और विद्यार्थियों का जो एकेडमिक भविष्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाए। तो हमने पूरा प्रयास किया है, शिक्षाविदों की हमने राय ली है और विद्यार्थियों के हित में, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट्स है चाहे पीजी का स्टूडेंट्स है, सभी विद्यार्थियों को ईजीएस्ट प्रोसेस के माध्यम से उनको परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए।